चलिए दोस्तों, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सबको हमारा जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कुछ और बातों में हम जानकारी लेंगे, क्योंकि बातें तो कभी खत्म नहीं होती, वो तो चलती जाएगी, लेकिन हमें परमात्मा का नाम लेना है। ये तो चलता रहता है, जीवन है तो ये चलता ही रहने वाला। दोस्तों, जो हम भक्ति कर रहे हैं, उस भक्ति में भक्ति के दो प्रकार होते हैं। आज थोड़ा हम भक्ति के बारे में बात करेंगे। एक सवाल भी आया था, उस सवाल का भी थोड़ा डीप में, बहुत डीप में जाके आज हम बात करेंगे कि दोस्तों, भक्ति का दो प्रकार होता है, एक सगुण और एक निर्गुण। एक सगुण और एक निर्गुण। सगुण रूप में यानी कि हम साक्षात्कार किसी मूर्ति के रूप में परमात्मा को देखते हैं। शंकर भगवान की हुई, कोई राम जी की हुई, कृष्ण भगवान की हुई, राधे कृष्ण की हुई। तो ये सगुण रूप में हम मंदिरों में जाते हैं, घर में रखते हैं, और इस तरीके से उनके ऊपर आस्था, विश्वास, प्राण प्रतिष्ठा ये सब करते हैं, उनकी भक्ति करते रहते हैं और उनकी पूजा पाठ करते हैं। वो साक्षात दिखते हैं। उनका स्टेच्यू है, उनकी जो मूर्ति है, उस मूर्ति की हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, अपने घर में भी लाते हैं तो हम उसका स्थापन करते हैं। हवन यज्ञ सब कुछ क्रियाएं जो भी रहती है, वो सारा करते हैं, और रोज हम उसकी पूजा करते जाते हैं, और उसमें हमारी आस्था बढ़ती जाती है। और इस मार्ग से हम परमात्मा को प्राप्त करने की, उसको मिलने की जो हमारी ख्वाहिश रहती है, उसको पूर्ण करने की कोशिश करते हैं, और ऐसा होता भी है। क्योंकि अगर कोई बोलेगा इससे नहीं होगा, तो वो मैं ना, इसके साथ में सहमत नहीं हूं। क्योंकि कहा गया है ना, कण कण में परमात्मा है। उसमें भी तो है कि नहीं? उसमें सगुण रूप से है, और दूसरा है निर्गुण रूप। दूसरा है निर्गुण रूप। स्क्रीन ज्यादा ओपन रखे तो मजा आएगा। सारे लोग स्क्रीन बंद कर देते हैं, फिर मुझे पता नहीं चलता है, मजा भी नहीं आता। एक है निर्गुण रूप। इतनी बढ़िया बात आज मैं समझाने वाला हूँ, सारे स्क्रीन ओपन ही रख। निर्गुण रूप, इसमें हम उनके गुणों का, उनकी सूक्ष्म रूप का, उनकी चेतना का, उनकी ऊर्जा का हम पूजा करते हैं, उनका अनुभव करते हैं। उनके साथ हम जुड़ने की कोशिश करते हैं, ध्यान मार्ग से आगे बढ़ते हैं। हाँ? नाम स्मरण करते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं, और इनके निर्गुण रूप को मानते हैं उनका, कि भाई हृदय में बैठे हुए हैं, ये है, वो है, इधर है, उधर, सब जगह पे है। इस तरीके से दोनों प्रकार से हम भक्ति करते हैं, और दोनों प्रकार बहुत ही बढ़िया है, और इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, परमात्मा की पूजा करते हैं, भगवान से मिलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। हमारा आध्यात्मिक विकास होता है। इस तरीके से क्या होता है? हमारा आध्यात्मिक विकास होता है। और इसी में ही एक और है नवता। अलग 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 प्रकार से, नौ प्रकार से हम भगवान को, परमात्मा को मिलने की कोशिश करते हैं, उनको जानने की कोशिश करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमें बॉम्बे जाना है, तो कोई ट्रेन से जाएगा, कोई बस से जाएगा, कोई अपना प्राइवेट व्हीकल लेके जाएगा। हाँ, कोई फ्लाइट से गया है, कोई अलग 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 तरीके से, जिसको जैसे अच्छा लगता है, जिसके पास जैसी फैसिलिटी है, उस तरीके से वो बॉम्बे जाने के लिए निकलता है। और बॉम्बे सारे के सारे लोग पहुंचते हैं। कोई जल्दी जाता है, कोई थोड़ा वक्त लगाता है, कोई तुरंत ऑन द स्पॉट चला जाता है। लेकिन ये सारा का सारा संभव है इसी तरीके से भगवान का नाम लेना, उनसे जानना, उनको मिलना, उनको पहचानना। ये भी अलग 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 तरीके से हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं। और लगातार जैसे जैसे हमें पता चलता जाता है, जैसे जैसे हमें ज्ञान बढ़ता जाता है, हमारी यात्रा निरंतर चलती जा रही है। सबने भी यही यात्रा की है, अभी मैं समझाऊंगा, आपको पता चल जाएगा।
ये सारी चीजों से हम गुजरे हुए हैं, सारे के सारे हम लोग। पर ये सारी आपने यात्राएं की, ये सारे मंदिरों के आपने दर्शन किए हैं, तब जाके हम इस जगह के ऊपर इस बातों को जानने के लिए, समझने के लिए आज हम बैठे हुए हैं। ये नौधा भक्ति है, जिसमें अलग 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 9 प्रकार से भक्ति की जाती है। जिसमें सबसे पहला होता है श्रवण, सुन, श्रवण जिसमें क्या होती है, कथाएं सुनते हैं, भगवान की कथाएं सुनना, उनकी लीलाओं को सुनना, भजन सुनना, ये सारी बातें रहती है। श्रवण करके हम भक्ति में लीन रहते हैं, ठीक है ना। सब चलता रहता है कि नहीं। चलो आज यहाँ पे कथा में बैठी है, यहाँ पे भागवत है, यहाँ पे रामायण का रामलीला कुछ है, यहाँ पे गीता का पाठ हो रहा है। हाँ, हम अपने अपने घरों में भी कथाएं रखते हैं अलग अलग। कहीं पे हनुमान जी की भी वो रखते हैं, सुंदरकांड, ये सब कुछ, यानी ये सब कुछ चलता रहता है। श्रवण, सुनने के, सुनने से हम, एंड्राइज मत करिए, सुनने से सुन सुन के हम परमात्मा से मिलते रहते हैं, उनकी तरफ जाने की कोशिश करते हैं। ये भी एक प्रकार है श्रवण करना। दूसरा, कीर्तन, भगवान के नाम गुण और उनकी लीलाओं को कीर्तन करते रहना, श्रवण कीर्तन। तीसरा है स्मरण, बार बार उनको याद करते रहते हैं कि नहीं। कुछ भी हो गया, भगवान का नाम लिया, उनका याद किया, कुछ भी हो गया, भगवान का नाम लिया, याद किया, स्मरण। श्रवण, दूसरा कीर्तन, तीसरा हो गया स्मरण, चौथा हो गया पादु सेवन, यानी कि उनके चरण की सेवना करना, उनकी पादुका, उनके जो चरण रहते हैं, भगवान के चरणों की सेवा करना। पांचवा है अर्चन, अलग 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 विधि विधान में करना। भगवान की पूजा पाठ में अलग अलग विधि विधान होता है, उस विधान करना। जैसे जैसे बहुत सारा है, अपने पुराणों में सब कुछ लिखा हुआ है, ये सारा वर्णन है, और हम सब ये कर रहे हैं। और आप ये सब कुछ करके आए, अभी आपको तुरंत पता चलेगा। ये सारा बताने के बाद मैं समझाता हूँ, आपने किया, आप तुरंत समझ जाओगे, वाह भाई, क्या बात है। तीसरा, छठा होता है वंदन, प्रणाम करना, वंदन करना, उनकी पूजा पाठ करते रहना, ठीक है। सातवां होता है दास्य भाव, दास बन के। नरसिंह मेहता ने, मीराबाई ने, ये सब ने क्या किया, दास बन के किया। दास बन, दास बन जाना भगवान, ठीक है। उसके बाद होता है संख्य, भगवान के अपना मित्र, मित्र भाव से भक्ति करते हैं। हमारा मित्र ही है भाई। कभी कभी हम भी बोलते हैं ना, बोलो ना, अरे यार हमारा काम कर दो ना भाई, बहुत हो गए यार, इतना परेशान करोगे यार, करो ना करो ना। कैसे बोलते हैं कि नहीं। जैसे हमारा दोस्त होता है और हम कैसे उनसे बात करें, यार कुछ तो करो यार, फंस गया हूँ बहुत पूरी तरीके से फंसा हूँ। अरे मेरी इज्जत आपके हाथों में यार, कुछ करो। और भगवान सुन लेते हैं। आप किसी भी भाव में, ये सारे भाव से किसी भी तरीके से आप उनको याद करोगे, ये उनके पास पहुंचती ही है। और अपने आप को समर्पित कर देना, यानी कि आत्मनिवेदन, अपने आप को समर्पित, समर्पण भाव वाली भक्ति। ये अलग अलग तरीके से तो नौ भक्ति करते हैं, अलग 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 तरीके से नौ भक्ति करते हैं। ये नौ भक्ति के अलग अलग, और इसमें से आप जो भी कर रहे हैं सब कुछ बढ़िया है, और हम सब ने ये सारा का सारा चीज किया हुआ है। जन्मों जन्म से हमने क्या बोला था, 21 जन्म जब हम बढ़िया बढ़िया कार्य करना शुरू करते हैं ना, तो हमें भगवान का नाम लेने की याद आती है, घर में भगवान का नाम ले। और 21 जन्म बढ़िया 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 करते हैं, तो हमें कथा सुनना, हाँ, भगवान की कोई हवन यज्ञ सब कुछ चल रहा है, संग में जाना, ये सब कुछ हमें अच्छा लगने लगता है। और फिर 21 जन्म हम बढ़िया करेंगे, तो हमें सदगुरु मिलते हैं। तो दोस्तों, ये नव भक्ति तो हमने बढ़िया से जानी है, ठीक है। और 10वीं भक्ति गुरु भक्ति है। हम आपको बोलते हैं ना 10वीं भक्ति, 10वीं गुरु, गुरु को मानना, उन्होंने जो हमें
नाम दिया है, उस नाम का स्मरण करते जाना, उस स्मरण से परमात्मा की उस निरंकारी रूप है जिसका कोई आकार नहीं, उस रूप को मिल जाना। और इसी जगह पे आके एक 11वां धार है, 11वां द्वार, जिसको उमंग जी ने सवाल पूछा था। ये 11वां द्वार, जिसको भवंडर, हाँ, भवंडर गुफा कहा था। तो ये 11वां द्वार है ना, वो भवंडर गुफा का द्वार है। ये दसों के दसों द्वार आप जब एक 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 करके पूर्ण करते जाते हो, तब जाके आप ये 11वें द्वार में प्रवेश करते हो, और वहां पे और कुछ भी नहीं है। सोहम 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 सदा बोल रही मैना, अष्ट प्रहर का है यही तो है, वहां पे वही चलता है। वहां पे नाद है, वहां पे नाद है, परमात्मा का निरंकार रूप है, प्रकाश है। और ये जो भंवर है, गुफा है ना, भंवर गुफा, इसको हम पार करके, इसी इसी से ही कहते हैं, इसको ही पार करके हम वहां पे चले जाते हैं। एक भंवर, यानी हमने आपको उस दिन समझा दिया था, काम क्रोध लोभ मोह ये संसार में फंस जाना, ये भी बड़ा भंवर है। कोई ऐसी ऐसी कोई लोक नहीं है जो हम लोग समझ रहे हैं, ये जो पुस्तकों में लिखा हुआ है कि भंवर में बयान ये वो होता है, 6 लोग होते हैं। एक हमारे संतों महंतों ने हमें समझाने के लिए एक बताया हुआ है। वास्तविकता में ऐसा नहीं, लेकिन ये जो हमने बताया उसी तरीके से जाके 10वें द्वार में हमें गुरु वहां पे ले जाते हैं। और भंवर गुफा को हमें पार करना हो तो कौन चाहिए? गुरु के सिवा ये कभी भी संभव ही नहीं है। आप कितने भी कर लो, लेकिन जब तक आपके जीवन में गुरु नहीं होंगे, आपने गुरु किसी को बनाया नहीं होगा, गुरु किसी को आपने माना नहीं होगा, तब तक ये संभव ही नहीं है। वो आपको पता चलेगा यार ये क्या बोल रहे हैं, गुरु के बिना संभव नहीं है। तो दोस्तों, ये नौ भक्ति जो हम कर रहे हैं, और नौ भक्ति को समझने के लिए हमें गुरु चाहिए। क्या क्या किया और वो सही है या गलत, क्योंकि हम इतना जानने के बाद, समझने के बाद भी हमारे भीतर सवाल उठते रहते हैं। उन चीजों को हमें बारीकी से जो करते रहे हैं, लेकिन उसको हम समझ नहीं पाए थे। जिसको हम कर रहे थे लेकिन हम उसको समझ ही नहीं पाए थे। कि नहीं? जा, करते जा रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं भाई, समझ पाए थे क्या? कथाएं सुनते जा रहे हैं, सुन बड़ा मजा आ रहा है, कथाएं सुनते जा रहे हैं, लेकिन इस कथाओं का तात्पर्य क्या रहता है, उसको उसका हमारे जीवन में क्या मतलब है, ये नहीं समझ पा रहे हैं। दास बन के चरण पकड़ के कर रहे थे, लेकिन इसका क्या महत्व रहता है, इससे क्या लाभ हो जाएगा, वो नहीं समझ पा रहे। तो ये सारी की सारी बातें जो हमें समझाने वाला एक ही है, वो कौन है? हमारे गुरु। जब हमारे गुरु मिल जाएंगे, सच्चे वाले अच्छे वाले, हमारे ये सारे के सारे दसों के दसों दरवाजा खोल देंगे, और सीधे हमें 11वां दरवाजा के पार ले जाके बिठा देंगे। ये सारे भंवर के दरवाजे तोड़ देंगे। पूरा आप यूट्यूब यूट्यूब जो भी घूमोगे, वहां पे एक ही बात अलग 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 बोला गया, लेकिन इतना स्पष्ट किसी ने नहीं बताया। कोई 11वां द्वार बोल रहा है सही, लेकिन किस तरीके से 11वां द्वार है वो कोई नहीं बताया, पूरे यूट्यूब के ऊपर कोई नहीं बताया है, क्योंकि इसके जानने के लिए आपको भीतर जाना पड़ेगा। नौ भक्ति जो हमने ये बताई, 10वीं भक्ति गुरु भक्ति है। गुरु जब हमारे जीवन में आता है तो 11वां द्वार अपने आप खुल जाता है, जहाँ पे हमारे सारे के सारे जो बवंडर चल रहे हैं ना, भंवर गुफा के, वो सारे के सारे लुप्त हो जाते हैं, क्योंकि ये सूक्ष्म जगत की बात है। ये समझाने के लिए संतों महंतों ने बोला हुआ है कि गुफा में जाके हम गुम हो जाते हैं। एक्चुअली ऐसा ही होता है ना, बड़ी गुफाओं में जाते, बड़ी बड़ी गुफाओं में अंधेरा 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 रहता है, वहां पे क्या होता है कुछ भी नहीं पता चलता, इसलिए उन्होंने ये हमें समझाने के लिए बात बताई है। लेकिन असल में ये 9 द्वार, 20वां द्वार गुरु का नाम, वो हाथ में आते हैं, हमारे हाथ पकड़ते हैं, सारे हमारे भीतर जो सवाल रहते हैं, जितनी भी जिज्ञासाएं रहती हैं, वो सारी सारी जिज्ञासाओं को
पूरी तरीके से तृप्त कर देते हैं, हमें संपूर्ण बनाते हैं, और वो हाथ पकड़ के हमें इस भंवर गुफा से बाहर निकाल देते हैं, यानी हमारे जीवन का उद्धार कर देते हैं। इसी में हम फिर रहते नहीं है, न मूर्ति में, न दास में, न किसी में, क्योंकि आत्मा आत्मा का भजन करने लगता है। क्या होता है फिर? आत्मा आत्मा का भजन करने लगता है, परमात्मा खुद परमात्मा का भजन करने लगता। फिर ये कुछ भी दीवार बीच में नहीं रहती, न कोई सवाल होगा, न कोई जवाब होगा, सब कुछ वहां पे समाप्त। यहाँ पे फिर हम बोलते हैं, अलग अलग वर्णन किया गया है कि भाई आप ऐसे ऐसे नाद सुनाई देंगे, जो नाद आपको खुद ही आनंद कर देते हैं। ये सारी की सारी बात वहीं पे होती है। तो ये इतना सरल है, लेकिन कब गुरु मिलेंगे तब, वरना हमारे सवालों का समाधान नहीं होता है। सवाल सवाल बन के ही रह जाते हैं, और उसमें हम उलझते रह जाते हैं। ठीक है। 9 भक्ति, 10वां गुरु भक्ति, और इसके आगे 11वां द्वार, ये भंवर को पार करवा देते। कौन? ये 11वां द्वार खाली ऐसे ही बोला गया है। 11वां द्वार भंवर, यानी कि ये सारे जीवन में से मुक्ति, सारी जो ऐसा है उसमें हमारी मुक्ति हो जाती है, वही 11वां, वही भंवर है भाई। और प्रैक्टिकली देखते जाओ तो ऐसा होता है, जिसमें हम फंसते ही जाते हैं, फंसते ही जाते हैं। जीवन में आप फंसते हो कि नहीं? हे भगवान, ये सारी भक्तियों में क्या करते हैं आप समझते हैं? हे भगवान, एक बेटा हो जाए तो बढ़िया हो जाए। भगवान कहते तथास्तु जा, बेटा हो गया। भगवान अब ये बढ़िया से बड़ा हो जाए, और बीच बीच में कहीं बीमार बीमार हो गया तब भी जाएगा, भगवान इसको ठीक कर दे। यार क्या यार इंसान बनाया है। 10वीं की एग्जाम दे रहा है, भगवान कुछ करना है, हाँ बढ़िया से मार हो जाओ, तथास्तु मार कर दे। 12वीं में नीट भी कंप्लीट करवा दो, डॉक्टर बनाना है, भगवान कुछ तो करो। आपको नीट की पास करवा दो कि डॉक्टर में लग जाएंगे, तो एक लड्डू लाऊंगी, एक लड्डू चढ़ाऊंगी। चाहिए इतना ढेर सारा, मांगना ढेर सारा है, लेकिन भगवान को कितना लड्डू देंगी। देखो, इतनी लालच भरी हुई, इतना लड्डू दूंगी। और नीट भी पास कर गया, 12वीं भी बढ़िया, डॉक्टर में लग गया, जाके इतना लड्डू दे दिया भगवान को। आजू बाजू में जो बैठे होंगे उनको भी तोड़ तोड़ के देंगे, थोड़ा थोड़ा छोटा, अरे ले जाओ ना भाई, 2 5 10 किलो जाता है। करप्शन देना होगा तो 35 40 लाख देंगे। लेकिन यहाँ पे मुश्किल है भाई, एक लड्डू भगवान दूंगी, डॉक्टर के लिए एक लड्डू। बाहर जाओ फीस पूछो, करोड़ करोड़ रुपया है। ठीक है, 1 1 करोड़ रुपया है। और इसमें भी फंस जाते हैं, ऐसे वैसे को दे देते हैं तो पूरा आपका पैसा चला जाता है। फिर बोलेंगे भगवान डॉक्टर तो बन गया है लड़का, लेकिन अब बढ़िया से इसको भी डॉक्टरानी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, भगवान कुछ तो करो, भगवान बढ़िया सी बहू आ जाए। यार ये क्या इंसान है यार, एक के बाद एक के बाद भगवान बोलते तो हाँ, एक 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 पेंडे का बॉक्स लाओगे, शादी कर दी, डॉक्टरानी लानी है घर पे कमाती हुई। हाँ, लाखों रुपए जो कमा रही है महीने में, लेकिन एक पेंडे का बॉक्स 1 किलो का बस। डॉक्टरानी भी आ गई, बढ़िया हो गया, तो भी इनकी प्यास नहीं मिटी, साल भर हुआ नहीं वापस गई। ये दोनों ही मेरी बात नहीं सुन रहे हैं भगवान, न लड़का न लड़की, कोई सुन नहीं रहा है। एक बच्चा दे दो भगवान। और भगवान भी थक जाता है, यार ये क्या है यार, हम हमेशा मांगते रहते हैं, और बेचारा भगवान इतना दयालु देता रहता है। तो यही माया में हम इतने फंसते हैं, इतने फंसते हैं, इससे फंसते हैं कि पूछो मत। ये जीव इतना फंसा हुआ है, इसी को ही भंवर गुफा कहते हैं। इससे हम निकल ही नहीं पाते हैं। कभी मकान बनाना, कभी ये बनाना, कभी बच्चों में रहना, बच्चों के बच्चों को संभालना, इतना झंझट पाल के रखा है कि कभी इसकी कुछ बोलना, किस इसके लिए ये बहुत कुछ हमने पाल के रखा है। और यही बवंडर है, और इसमें हम फंस जाते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे जीवन में कोई गुरु का आगमन हो जाता है, ये सारी चीजों से ऐसे हाथ पकड़ के हमें निकाल दे, चल बाहर आ जा। और फिर हमें सारी की सारी बातें समझ में आ जाती है।
सारी की सारी बातें हमें समझ में आ जाती है और सीधे ही हम आके हमारा ये जो भंवर गुफा है ना, उमंग जी की उस भंवर गुफा को पार कर देती है। परमात्मा उसी के रूप में ही हमें मिला देते हैं। पोथी पढ़ जग मोह, पंडित हुआ न कोई, ढाई अक्षर प्रेम से पढ़े सो पंडित हो। 12वीं कक्षा में हम पहुंच गए हैं, लेकिन 12वीं कक्षा के जैसे हमें होना पड़ेगा। हम पहली कक्षा में हैं और 12वीं कक्षा की पुस्तकें पढ़ेंगे तो हमें पूरा ज्ञान नहीं आएगा। इसलिए ज्यादातर आप ध्यान में जाना पसंद करें, अपने आप को मिलने का पसंद करें, अपने आत्म रूप को जानने की कोशिश करें। और जब फिर आपने जो पढ़ा होगा ना उसको फिर स्मरण करें, आपको सारे के सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। यार क्या खतरनाक है, क्या खतरनाक है। हमें आप कोई भी सवाल पूछोगे हमारे भीतर चलता है वो। हम किसी भी चीज को छोड़ते नहीं, पढ़ते नहीं इतना, भीतर ही भीतर हम मनन करते हैं, यार ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। और फिर तुरंत उसका जवाब आता है, हाँ ये इस तरीके से है। सामान्य अर्थ रहता है और उसका जो गूढ़ अर्थ रहता है, दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। आपको किसी भी चीजों को बहुत गूढ़ तरीके से यानी कि बहुत डीप में जानना होगा, उसका पूरा जो डीप वाला रहस्य आपको उस बातों को जानना होगा, तो आप आत्म जागृति की तरफ चलना होगा। आप आत्म जागृति की तरफ चले जाएंगे, आपको ये सारी की सारी बातें हूबहू पता चलती जाएगी। हमें कहीं पे भी जाने की इतनी जरूरत नहीं, इधर उधर कहीं पे भी घूमो मत। अभी जो हमने बताया ना आपको, एक बार सीख लिया, बात हो गई खत्म, फिर हमें क्यों इधर उधर करना। अरे पर इसके जो सीखा है उसके ऊपर फिर कार्यरत हो जाओ, यार ये क्या है, ऐसे करो तो, इसको ऐसे करूंगी तो, ऐसे करूंगा तो, देखो आपको कैसे नया 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 मिलता जाता है। जैसे हमें ग्रैंड मास्टर में एक सिंबल सिखाया था, जो सिंबल किसी और चीज के लिए है, लेकिन टोरगल साहब ने उसको किसी और चीज के लिए यूज किया, तो उनको उसमें भी बढ़िया रिजल्ट मिलना शुरू हो गया। तो उनको उसमें मिल गया ना रिजल्ट। प्रयोग करो ना, आपको जो जो सीखा है समझा उसको जानो ना, उसके ऊपर अपनी पूरी ताकत लगाओ, अपना दिमाग लगाओ, आप अपने आप को जान पाओगे। और फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, आपको डिफरेंट बनना है, सबसे अलग बनना है। और इसके लिए हमें आत्म जागृति की तरफ चलना होगा। सारी बातों को बहुत रहस्यमय, जो सारी की सारी बातें उसको जानना होगा, परमात्मा के बारे में के बता गया वहां पे। फिर सोहम 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 रहता है, अलग 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 नाद चलते हैं, उस नाद को हम सुनते जाते हैं और वहीं पे ही हम फिर हमारा मुकाम वहीं पे रहता है। हाँ, इस सहस्त्रार्थ के ऊपर बहुत कुछ है। हम बोलते हैं "ए, यहाँ पे पहुंच गया ने जीवन, आज सब कुछ मिल गया"। यहाँ पे तो शुरुआत होता है, यहाँ से तो शुरू होता है। और हम क्या कहते हैं, यहाँ पे पहुंच गए, बड़ा मजा है, बस हो गया, खत्म, हमारे सब कुछ मिल गया। अरे भाई, सब कुछ यहाँ से तो शुरू होता है, यहाँ के ऊपर भी बहुत कुछ है, लेकिन हम जानते नहीं, समझते नहीं, और वैसे की वैसी चीजों में हम घुसे पड़े रहते हैं। छोटी छोटी बातों को पकड़े, छोटी छोटी अपनी आदतों को सुधारे, छोटी छोटी जो हमारी बातें रहती है उसको बहुत ध्यान से अपने ऊपर, अपने खुद का आपको इवोल्यूशन करना है, खुद को आपको देखना है मेरे में क्या कमियां हैं, कहीं कहीं पे मेरी गलती क्या हो रही है। इन चीजों के ऊपर जब हम ध्यान देना शुरू कर जाएंगे तो ये हमारी आत्म जागृति हो जाए। खुद की कमियां कभी हमें नहीं दिखाई देंगी, सामने वाले की तुरंत दिखती है। सामने वाले की कमी हमें हमेशा दिखेगी, खुद की कमी हमें नहीं दिखती। जब आप खुद की कमियों को देखना शुरू कर दोगे, आपके भीतर आत्म जागृति आना शुरू हो जाए। सिंपल सा लॉजिक है, खुद को जानने का है। हाँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं बहुत सारा उल्टा पुल्टा बोलता रहता हूँ, मेरे में ये कमी है, एकदम अपना आपा खो बैठना हूँ, किसी भी चीज के ऊपर मैं तुरंत एक्शन ले लेता हूँ, ये हमारी कमियां हैं, उसको हमें जानना है। पहले मैं भी ऐसा था, तुरंत रिएक्ट करता था, कोई भी हो, इतना भी तुर्रम खान क्यों नहीं है, किसी का नहीं चलेगा मेरे सामने।
इतना क्विक एक्शन, कोई भी चीज भी नहीं चल रहा, अभी आप कुछ भी बोले बैठा रहो शांति से बैठा रहता हूँ देखता रहे क्या है यार। तो ये कहाँ से आता है? अपने आप लिए अपने आप को जानने की कोशिश, अपने आप को पहचान। मैं कई बार गलती हो जाती, मैं सोचता हूँ यार ये हो गया, कुछ तो गड़बड़ी हो गई है। फिर उसके बारे में सोचता हूँ, हाँ भाई ये हुआ है। अपने आप को सामने की तरफ रख के आप देखने की कोशिश करें, आपको सारी बातें समझ में आना शुरू हो जाए। खुद को जानना है, खुद को पहचानना है। ठीक है, हमारा काम क्या है? खुद को जानना, खुद को पहचानना, यही हमारी सबसे बड़ी सिद्धि है। और उसके बाद ऊपर कुछ भी नहीं है। नाद है सो अब है परमात्मा का पूरा प्रकाश के रूप में, हम उसको अनुभव कर सकते हैं ही है। तो हम सोहम तो हम सदा बोल रही मैना, पढ़ का है यही तो कहना। आठों पहर हमें एक ही बात बोलना, मैना यानी हम। समझ रहे कि नहीं? मैना यानी हम। और क्या बोलते जाना है? सोहम सोहम सोहम, बस बोलते जाओ और भगवान का नाम लेता है। तो हम यानी वो भी हम है और हम भी वो है, दोनों एक ही है, वहां पे कोई फर्क नहीं है। तो वो जो रूप है वही हम है, और ये जो रूप है वही वो है। हम क्या है? परमात्मा के छोटे से अंश है। लेकिन ये छोटा सा अंश ही विराट बन सकता है। जैसे हमें 100 रुपया चाहिए, हमारे पास 100 रुपया होता है, हम क्या बोले, मेरे पास 100 रुपये है। लेकिन 100 रुपया कहीं ना कहीं एक पैसे से बना हुआ है ना। एक पैसे में दूसरा एक पैसा ज्वाइन किया, 2 पैसा हुआ। दो में एक और ऐड किया तो 3 पैसा हो गया। 100 रुपये का जो बेस है वो है 1 पैसा। मैं 1 रुपया भी नहीं कह रहा, 1 पैसे से शुरुआत होती, इसलिए परमात्मा के हम छोटे से अंश है। और यही अंश धीरे 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 अपना कार्य करता जाता है, विराट होता है। जैसे एक पैसा इकट्ठा करते जाते हैं तो 100 रुपया, एक पैसा इकट्ठे करते हैं जाते हैं तो 1000 रुपया, एक पैसा इकट्ठे करते हैं तो लाख, लाख, 1 करोड़, 100 करोड़, होता है कि नहीं? 1 अरब, 2 करोड़, अरे बहुत सारे खराब। जैसे कल देखा था ना, पास्ट लाइफ में अजीत जी ने 5 के पीछे कितने जीरो देख लिए थे पता नहीं। पूरा बैंक अकाउंट अपना 2030 में आपका बैंक अकाउंट में क्या है, 5 के पीछे जीरो जीरो लगे देखे थे। तो ये होता है। लेकिन उसका बेस कौन सा है? एक तो परमात्मा के हम एक छोटे से अंश है, और उस अंश से ये पूरे का पूरा हमारा विराट का यात्रा करनी है। और हमें अपने आप को जानना है, हमें अपने आप को पहचानना है। दोस्तों, सरल सी बात है, यानी ये सारे की सारी यात्राएं हमने पूर्व जन्म से हम करते आए हैं। ये सारी की सारी यात्राएं हमने पार की है। हाँ, कथाएं सुनना, भगवान की पूजा करना, हवन करना, सब कुछ हम करते आए। तब जाके इस जन्म में अब हम ये लास्ट वाले स्टेज के ऊपर विराजमान है। कौन सा? गुरुवन। अब आपका पीछे लौटना नामुमकिन है। अब आप इससे पीछे नहीं जाओगे, इससे आगे लास्ट वाले स्टेज में आपने सारा पार कर लिया है। और ये पार कर लिया है, आपका लास्ट वाला स्टैंड आ गया है। अब आपकी ट्रेन चल पड़ी है, लास्ट वाले स्टैंड के ऊपर में उतरना है। बीच में उतर नहीं जाना, हाँ, याद रखना। अगर फिर से उतर गए तो फिर कौन से ट्रेन में मौका मिलेगा वो पता नहीं है, फिर चक्कर। इसलिए बीच में कोई स्टैंड में उतर गए तो फिर फंस जाएंगे वापिस। तब लास्ट वाले स्टैंड पे जाके हमें उतरना है। यानी कि हम लगातार इसी मार्ग के ऊपर आगे चलेंगे, कोई भी अपने गलत कार्य को नहीं बदला। और आप सारे के सारे लोग जागृत हैं, इसलिए आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कभी कभी कोई गलती हो जाती है, कोई चीज को हम मिस कर देते हैं, तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसा अक्सर होता रहता है। काफी लोग तो हमें मैसेज करके भी बोलते हैं, आज मेरा सेशन छूट गया, मुझे बहुत रोना आ गया। अरे भाई कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग आ गया। लेकिन उनका ये भाव रहता है कि नहीं, हम लाइव में जब बैठते हैं तो पूरा अलग उसका मजा है, उसकी एनर्जी अलग रहती है। लेकिन भाई मनुष्य के रूप में हमने जन्म लिया है, तो सारे समय में ये बातें संभव नहीं हो रही है। लेकिन याद रखें,
जब जब हमें समय मिलता है, हमारे पास पूरा वक्त है, तो जरूर से शांत से बैठे, बढ़िया से कैमरे के सामने बैठे, अपने लिए 2 घंटे जरूर निकालें। उस 2 घंटे में भी हम क्या करते, इधर उधर इधर उधर इधर उधर खींच पीट खींच पीट खींच पीट। तो यार क्या रखा है, पूरे 22 घंटे में तो खींच पीट कर रहे हो, और कितना करोगे यार, 2 2 घंटे में ही अपने लिए निकाल सकते तो क्या करना फिर। ये हम अपने लिए, वहां पे हमें स्वार्थी बनना है, अपने लिए स्वार्थी बनना है कि नहीं ये मैं 2 घंटे मेरे लिए जी रहा हूँ, बाकी तो सबके लिए ना, नौकरी धंधा कर रहे हैं पूरे परिवार के लिए, सबके लिए कर रहे हैं, है कि नहीं। बाकी सारा कार्य कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं, जिसमें हमारा कोई लेना देना नहीं होता है। जो हमारा कर्म है, परमात्मा ने बोला भाई ये कर्म करना है, जीवन लेके आए हैं तो ये करना पड़ेगा, तो वो कर रहे हैं। लेकिन 2 घंटे जिसमें आपको कोई भी काम मिल रहा हो, उसमें बहाना भी बना दे, अरे भाई वो बोले चलिए आज फिल्म देखने जाना है, बोले, नहीं 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 मेरे घर पे गेस्ट आ रहे हैं, वहां पे आप झूठ बोलोगे, वो झूठ नहीं है भाई, क्योंकि हमें पता है हमें क्या करना है। हमें अपने आप से जुड़े रहना है, हमें परमात्मा से मिले रहना है। और धीरे धीरे करके ये लोग हैं वो आपसे दूर होते चले जाएंगे, आपको परमात्मा सारी सुविधाएं कर देगा कि ये 2 घंटे के लिए आपको कोई कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। आज हमें सोचिए ना, हम तो रोज आते हैं, हमें परेशान करने वाले नहीं होते होंगे क्या, हमें काम नहीं होता होगा क्या। अच्छा मैं नहीं आऊं तो मुझे कौन बोल सकता है, ना मुझे घर में कोई बोल सकता है, ना यहाँ पे कोई बोल सकता है। लेकिन मुझे पता है कि हमें अपने लिए भी कुछ समय निकालना ही चाहिए। और 2 घंटे के सिवा भी हम ज्यादा समय निकाल सकते हैं, जहाँ पे भी हम अच्छे अच्छे लोग, क्योंकि अब आपके पास क्या होगा वो बता देता हूँ अभी से, कि आपके पास जो भी लोग आएंगे ना वो भी अच्छे अच्छे आएंगे, भगवान को मानने वाले होंगे, बढ़िया होंगे, आपसे जानकारी लेने वाले आएंगे। अभी अभी आपसे वो कुछ चाहेंगे कि आप उनको कुछ दो बात अच्छी बताओ, क्योंकि अब आप देखना आपका जो बोलना रहेगा ना, आप किसी बातों को करते होंगे ना, उसमें भी पूरा बदलाव आ गया। आपको लोग सुनना पसंद करेंगे, आपके पास बैठना पसंद करेंगे, समझे कि नहीं। आप थोड़ी देर के बाद 2 5 बात इधर उधर की करेंगे, फिर तुरंत आपके मुख से यही बात, तो परमात्मा की बातों को ही आप करना शुरू करेंगे, नेकी की बातों को करना शुरू कर देंगे। ये ऑटोमेटिक होता है। और लोग हमसे आकर्षित होते हैं हमेशा के लिए। देखना आप, आपसे लोग आकर्षित होंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, आपका वेट करेंगे। क्यों? क्योंकि उसको पता है एक आपके भीतर एक पॉजिटिव एनर्जी है, वो पॉजिटिव एनर्जी आपका ऑरा है ना, वो उनको खींचती है। इतना भी नेगेटिविटी से भरा इंसान क्यों नहीं हो, वो आपकी तरफ आकर्षित होगा। बाकी लोगों के लिए भले वो कोई गुंडा होगा, कोई वो किसी भी तरीके का होगा, लेकिन वो जब आपके पास आएगा एकदम सरल सीधा से बात करना चाहेगा, सबको सुनना चाहेगा। समझ में आ गया। ये इतना हमारे भीतर बदलाव आ जाता है। और ये कर्म के बंधन रहते हैं, कर्म के ये बंधन रहते हैं। ये आपके आंखों में जो छोटा मोटा पर्दा रहता है, वो हमें हटाने की एक कोशिश की थी राजा। जो कल हमने जो सेशन किया था उसका तात्पर्य यही था कि ये पर्दा आपका उठ जाए। अरे भाई हमें क्या डर है, कर्म के बंधन रहते हैं, करते आ रहे हैं, और ये चलता रहता है। जैसे टोरगल साहब ने वहां पे देखा, अभी भी वही थे, उस जन्म में गुस्सेल थे तो अभी भी गुस्सेल थे। गुस्सा आया तो एक किक लगा दी उसको, किक लगा दी तो वो बेचारा गिर गया। गिर गया तो फिर वही जगह पे उनको अभी भी परेशानी थी, हमें हीलिंग भी किए थे, ग्रुप हीलिंग भी किया था, और बाद में भी हीलिंग किया था, उनको उससे राहत मिली थी। लेकिन समय समय के ऊपर वो परेशान करता होगा, जो कल उन्होंने बताया था, तो वो कल उनका राहत मिली। आज कैसा है, आज आज क्या हालत है भाई आपकी? पहले से बेटर है गुरुजी। पहले से बेटर है। हाँ, बेटर है। 2 3 दिन में ये पूरा जाता है, तुरंत जाता है। ये अब आपके पास हमेशा के लिए ये चीज चली जाएगी, क्योंकि वहां पे जाके आपने ये देख लिया, जान लिया, समझ लिया, उस एनर्जी से आप मर्ज हो गए, वहां पे आपने आपकी जो प्रोसेस थी वो कंप्लीट कर दी। इतना सरल है, इतना ही सरल है। और ये हम आपको सिखा देते थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो आपने कल देखा ना, वो अलग 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 बहुत है इसमें,
इसका साइंस भी पूरा बता दें हम आपको, कोई चिंता नहीं करने की, पूरा साइंस और पूरे का पूरा ये क्लास लाइव रहता है हमारा, यानी कि प्रैक्टिकल बात। इसमें भी समय लग जाता है, अपने ग्रैंड मास्टर जैसा है। आपको समय देख के, घड़ी देख के कभी नहीं आने का, आपको घड़ी चलती नहीं है, वहां पे बंद हो जाती है, समय लग जाता है। तो दोस्तों, आज हमारा एक लक्ष्य था कि आपको ये थोड़ी सी बात बताया जाए कि अलग 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 भक्ति होती है। ये भक्तियों को पार करके हम गुरु भक्ति को पाते हैं, अपने सदगुरु को हमारे जीवन में आगमन हो जाता है, और सदगुरु हमारा हाथ पकड़ते हैं और हाथ पकड़ के हमें ये सारे के सारे भंवर से बाहर निकाल देते हैं। और ये हमेशा से इस ग्रुप में हुआ है। आप लोग कई सारी परेशानियों से गुजरते आते थे और अभी भी गुजर रहे होंगे, लेकिन आपकी सोच बदल जाती है, आपका जीवन बदल जाता है। लगता ही नहीं है कुछ, अरे यार ये तो कुछ भी नहीं, इसमें क्या है, क्योंकि आपने सोच बदल दिया, आपने अपने आप को बदल दिया। पहले छोटी सी परेशानी आती तो ऐसे करके, अरे क्या करेंगे, हाय रब्बा, गाना याद आ जाता था। हाय रब्बा, अभी अभी कुछ भी नहीं, अरे इसमें क्या है यार, इसमें क्या है, कुछ भी तो नहीं। आपका पूरी सोच बदल गई, आपका जीवन बदल गया, आपने अपने आप को बदल लिया। जो डर नाम का आपके भीतर हमेशा एक चीज रहता है, हमेशा डरते रहना, हर चीज से डरते रहना, वो डर कहाँ गया पता ही नहीं है। कॉन्फिडेंस आप में भर भर के है, हर चीज आपको कॉन्फिडेंस लगे है, क्या कॉन्फिडेंस, पूरा कॉन्फिडेंस, हर चीज कर सकते हैं, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं। अच्छा, कुछ ज्यादा मिल जाए उसका हमें हर्ष नहीं है, कुछ चला गया उसका अफसोस नहीं है। जो मेरा है वो हमेशा मेरे पास ही रहने वाला है, और मेरा नहीं है, बीवी कुछ भी करो मेरे पास नहीं रहने वाला। हमारी पूरी सोच बदल गई, देखो कैसा हुआ, हमारी सोच ही बदल गई। इसलिए हम कितना भी उसको पकड़ के रखेंगे, लेकिन जो हमारा है ही नहीं, कितना भी कर लो, कितने समय तक कर लो, लेकिन वो जाने ही वाला, क्योंकि वो हमारा है ही नहीं तो। और अगर जो हमारा ही है, वो हमसे कभी जाएगा ही नहीं, हमारे पास ही रहेगा। चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई चीज हो, चाहे वो हमारा लक हो, कुछ भी हो, कभी भी वो जाएगा ही नहीं, और नहीं है उसको कितना भी पकड़ के रख। ये परमात्मा का बनाया हुआ है। और एक बात हमने हर बार महसूस किया हुआ है कि वो जो भी कर रहे हैं वो श्रेष्ठ है। क्षणिक समय के लिए हमें ये लगता है, क्षणिक समय के लिए हमें ये लगता है कि यार ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही जब उधर कर तो ये पेट चलती रहती है हमें। लेकिन जो हमारे लिए अभी हो रहा है हमें दुखदायक है, लेकिन वो परमात्मा ने हमारे लिए ही सही है। जैसे सर्जरी होती है ना, डॉक्टर जब सर्जरी करते हैं तो हमें यहाँ पे टंके आते हैं, थोड़े काट कूट होता है तो कितना दर्द होता है, थोड़े दिन हम पकड़ पकड़ के घूमते हैं। लेकिन जो परेशानी थी उसको पूरी निकाल देते हैं डॉक्टर, और वो थोड़े ही दिन में वो पूरा घाव भर जाता है सबको, और फिर कितने आनंद में हम घूमने लगते हैं। तो परमात्मा भी यही करता है। जो भी परिस्थितियां आपके सामने आके उपस्थित हो गई, आपको लगता है यार मुझे ही पकड़ना था, परमात्मा मुझे ही परेशान करना था, लेकिन वो क्षणिक होता है। कुछ भी हो जाए, धन्यवाद करें, क्योंकि ये हमारे लिए लाभदायक होता है। आप लोग भी इधर जुड़े थे तो ऐसा ही था ना, मेरे पैर में परेशानी, मेरी कमर में परेशानी, मेरे घर में परेशानी, मुझे पैसों की परेशानी, मेरे सर में परेशानी, आखिर परेशानी को लेके ही जुड़े थे। इतनी गोलियां खाते हैं, वो लेना पड़ता है, ये लेना पड़ता है, इसी से जुड़े थे ना। क्यों? क्योंकि आपको ये परेशानी क्यों दी परमात्मा ने, जानबूझ के दी। क्योंकि उसको पता है इसको सीधा करने के लिए मुझे उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, इसलिए परमात्मा ने अपनी उंगली टेढ़ी की, टेढ़ी किया, यानी आपको थोड़ा सा परेशान किया, और आप फिर परेशानी में इधर उधर ढूंढने लगे, और ढूंढते ढूंढते फिर अपने मार्ग के ऊपर आ गए, रेकी में। और इसमें भी कितना बढ़िया हुआ, इस ग्रुप में है जहाँ पे रेकी की बात ही नहीं हो रही, रेकी तो चलती रहती है, पूरे का पूरा भगवान की बात करते रहते हैं। हम तो कभी रेकी की इतनी सारी बात नहीं करते हैं, सिवाय कि हमारे क्लास, जब वो क्लास में आएंगे आपको ये नहीं लगेगा कि ये बोलते होंगे, इतना सारा बात करते होंगे, और ये क्लास में आएंगे तो आपको लगेगा नहीं कि ये रेकी का सारा बताते होंगे।
ठीक है। तो दोस्तों, अपने आप को धन्यवाद करना है। हाँ, कैसे करेंगे रामानंद जी, अपने आप को शाबाशी देना है कि नहीं? हाँ, शाबाशी दो सारे के सारे लोग अपने आप को, हाँ, दोनों हाथों से ऐसे करके हमें अपने आप को शाबाशी देना है। ठीक है, कि हम बड़े भाग्यशाली हैं, परमात्मा ने हमें चुना है। हाँ, देखो ये हमारे देवांशी वाणिया जी लिखा हो ना, वो शाबाशी नहीं दी, शाबाशी दो भाई, अपने आप को शाबाशी दो कि हम आगे बढ़ रहे हैं, अपने आप को जान रहे हैं। हमें शाबाशी देना है अपने आप। किसी और से हमें क्यों इच्छा रखी कि ये हमें शाबाशी देगा और हम आगे बढ़े? अरे क्या, हम खुद ही कर रहे हैं, अपने आप को अप्रिशिएट करो। किसी और से हमें मोटिवेट होने की जरूरत ही नहीं है। कोई और हमें सर्टिफिकेट देगा कि आप अच्छे इंसान हो, अरे क्या भाई, हम ही ऐसा क्यों नहीं करने लगे, वो अपने आप जाके पुकारने लगे यार इनके जैसा कोई इंसान नहीं। अपने आप को बनाना है, हमें अपने ऊपर कार्य करना है, हमें अपने आप को श्रेष्ठ बनाना है। पूरा ब्रह्मांड आपके साथ हो जाएगा। पूरा ब्रह्मांड आपके लिए कार्य करने के लिए तैयार है, लेकिन हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। जब हम ये करते हैं, पूरा ब्रह्मांड हमारे पीछे लग पड़ता है। वो खाली बोलता रहते हैं, आप बोलो ना भाई, को जो मन में आए करते जाओ, हम पीछे हैं ना आपके। और वो पूरा ब्रह्मांड आपके साथ चल पड़ता है और आपका विकास हो जाता है। आप कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं। हम अपने आप को, हमें बहुत बहुत धन्यवाद करना है, हमें अपने आप को बहुत बहुत शाबाशी देना है। क्या है? चलिए दोस्तों, जय श्री कृष्ण करते हैं और कोई ध्यान की तरफ थोड़ा सा चला